ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश से करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 138वां छंद अपन देख रहे थे, जहाँ पे आचार्य ने तप की और राज्य की आपस में तुलना करी। तुलना तो क्या करी, दोनों को श्रेष्ठ बताया कि राज्य भी श्रेष्ठ है और तप भी श्रेष्ठ है। इस जगत में दो ही चीजें श्रेष्ठ देखी जाती हैं। राज्य भी कौन सा, जो न्याय नीति पूर्वक धर्म पूर्वक पाला जाए, ऐसा राज्य, और वो श्रुतवान तप है ना, ज्ञान सहित जो तप, अज्ञान पूर्वक किया गया तप नहीं, बाल तप नहीं, श्रुतवान जो यानी ज्ञान पूर्वक किया गया तप, इस जगत में दो ही पूज्य हैं, दो ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन उनमें भी राज्य छोड़ करके जो तप करता है वो महान है। राज्य छोड़कर जो तप करे वो महान है, और जो तप छोड़ करके राज्य में लगता है, या समझ लो कि दूसरे जो राजनीति आदि या और लौकिक कार्यों में लगता है, वो तो कैसा लिखा था, अति लघु, लघु से भी लघु है, गए बीते से भी गया बीता। इसलिए इसका फलितार्थ क्या निकला कि राज्य से तो तप ही श्रेष्ठ है। ऐसा बुद्धिमान लोग विचार करके जो सारे भव के भयों को हरने वाला है, ऐसे उस तप का आचरण करना चाहिए। जो पाप से डरते हैं उनको ऐसा आचरण करना चाहिए। ये छंद और इसका शब्दार्थ तो अपन ने देख लिया था, अर्थ और भावार्थ अपने को पढ़ना है। पहले एक बार अपन ये छंद बोल लेते हैं। सौजन्य युक्त साम्राज्य ज्ञान युक्त तप दोनों ही श्रेष्ठ कहे, राज्य त्याग तप ग्राहक उत्तम, निम्न राज्य हित तप छोड़े। अतः राज्य से श्रेष्ठ तपस्या, ज्ञानी मन में करें विचार, धारण करते पाप भीरु हो, उत्तम तप नाशक संसार। देखो क्या कह रहे हैं, अर्थ जाते हैं। सुजनता जो नीतिता, सुजनता जो नीति ता नहीं है, सुजनता जो नीति ता करी सहित तो राज्य, और शास्त्र ज्ञान सहित तप, ये दो पूज्य हैं कि जगत में दोनों श्रेष्ठ हैं। ये राज्य भी हो तो कैसा, कि न्याय नीति पूर्वक धर्म पूर्वक जिसका पालन किया जाए, ऐसा राज्य, और ज्ञान पूर्वक किया गया तप, ये दोनों श्रेष्ठ हैं। बहुरी इन विषय भी जो राज्य को छोड़ी तप करे है, तो लघु नहीं है, उत्तम बनो पावे है। इनमें भी जो राज्य छोड़ करके तप में लगता है, राज्य का अर्थ अब राजपाट तो रहा नहीं, राज्य से यहाँ पे पांचों इंद्रिय के विषय भोग ले लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा विषय भोग किसके, और राजा के ही दिखाया गया। तो इसलिए कहा कि राज्य छोड़कर, माने पांचों इंद्रिय के विषय भोगों को छोड़कर जो तप करता है वो लघु नहीं है, वो उत्तम पने को पाता है। अपन बोलते तो हैं चत्तारी लोग उत्तमा, उसमें अरहंत आते हैं, सिद्ध आते हैं, साधु आते हैं, वो सब कौन सा राज कर रहे, कौन से पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लगे, नहीं लगे, उनसे बिल्कुल छूटे हुए हैं। तो जो राज्य को छोड़कर, विषय भोगों को छोड़कर तप करता है, वो तो लघु नहीं है, वो छोटा नहीं है, वो उत्तम पना पाता है। और जो तप को छोड़ी राज्य करे है, तो अत्यंत लघु हो है, क्या नीच पनो पावे है। जो उस तप को छोड़ करके, धर्म मार्ग को छोड़ करके, है ना, धर्म की ऊंची पदवी छोड़ करके जो पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लगता है, जो राजपाट करने में लगता है, वो वास्तव में नीच पने को पाता है, उसके निम्नता होती है। कहने का अर्थ यह है कि कोई धर्म मार्ग पर लगा हुआ हो, है ना, और धर्म मार्ग में बहुत अच्छा आगे बढ़ा हुआ हो, और उसके बाद भी वो पांच इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ लगे, या ऐसे कुछ काम करे जिनमें विषय भोगों की ही प्रमुखता हो, तो समझ लेना वो तो नीच हो गया, बिल्कुल नीच पने को पाता है। स्पष्ट लिखा ना ये, अति लघु, आचार्य देव का शब्द है अति लघु, ऐसे अति लघु पने को पाता है। तो अपने को अति लघु नहीं बनना,
अपने को तो ये राज्य छोड़ करके तप करने वाला जो श्रेष्ठपना दिखाया वैसा अपना काम होना चाहिए कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ करके और धर्म मार्ग में स्थित हो, है ना, धर्म के पद में स्थित हो और उसका बराबर आचरण करे, बराबर पालन करे, ऐसा काम वहां होना चाहिए। तो यहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि ये जो राज्य है या 5 इंद्रिय के भोग आदि हैं, राज्य के उपलक्षण से वो सारी बातें आ जाएंगी। 5 इंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ करके जो धर्म के मार्ग में, तप के मार्ग में लगता है वो श्रेष्ठ है, वो लघु नहीं होता, वो लघुता को नहीं पाता। और जो उल्टा काम करता है, जो तप को छोड़ करके राज्य करता है, देखो इसके पहले जो छंद चले थे 126 से 137 तक 12 छंद, उसमें स्त्री के माध्यम से वो अपने साथी को एक तरह से समझा रहे थे कि तू भाई दीक्षित होकर के और दीक्षा लेकर के मुनिपना धारण करके और ऐसा खोटा काम क्यों करता है, उनमें आसक्त क्यों होता है। अब यहाँ पे स्त्री के बाद ये राज्य की बात है, क्या स्त्री की आसक्ति तो नहीं है, लेकिन राजपाट की वापस से वो भावना आ जाए, विषय भोगों की वापस से भावना आ जाए, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की, तो वो धर्म मार्ग में लग करके जो ऐसा काम करता है सो तो नीच पनो पावे है, नीच पने को पता। कहते हैं राज्य ते भी तप है सो प्रकर्ष पने पूज्य। दोनों को श्रेष्ठ बताया था ना पहले कि राज्य और तप। राज्य कैसा कि नीति पूर्वक, न्याय नीति पूर्वक, धर्म सहित जो पाला जाए ऐसा राज्य, और ज्ञान पूर्वक किया गया तप। ये जगत में 2 ही चीजें श्रेष्ठ हैं। इनमें भी जो तप है सो प्रकर्ष पने पूज्य है, राज्य से अधिक पूज्य वो तप है। अरे राजा भी तो झुकते हैं ना उसके आगे, हैं? सारे राजपाट उनके आगे झुक जाते हैं, मुनिराज के आगे। नहीं देखा क्या? वो मणि मुक्ता चरण को चूमते। पहले भी अपन ने शायद इस संबंध में बात करी, अभिषेक भाई, अंकुर भाई। वहां मणि मुक्ता का अर्थ क्या? मणियां प्रसिद्ध हैं चक्रवर्ती की, है ना, मनुष्यों का जो सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा राजा चक्रवर्ती, उसकी प्रसिद्ध है मणियां। और मोती प्रसिद्ध है इंद्र के। इंद्राणी के हार के मोती आता है ना उदाहरण, कि उसकी कीमत, एक मोती की कीमत यहाँ पे असंख्य चक्रवर्तियों की उससे भी ज्यादा, है ना। उस संपदा, वो सारी संपदा दे दी जाए तो भी वो इंद्राणी के हार का एक मोती भी नहीं आ सकता। ऐसी तो कितनी बताई थी, 40 नील इंद्राणियां वो इंद्र के जीवन काल में हो जाती हैं। तो सोचो वो इंद्र कितना, मतलब कितना वैभवशाली है, कितना ऐश्वर्यवान है। समझ में आई बात? ऐसा है। तो कहने का अर्थ यह है कि मणि मोती भी, यानी मणि से तो चक्रवर्ती, मनुष्यों में श्रेष्ठ, मनुष्यों का राजा, और मोती से वो इंद्र, देवों का राजा। तो वो भी आकर के नमस्कार करते हैं किनको? कि जो इस राज्य को छोड़ करके तप के मार्ग में लगते हैं, जो धर्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उनको तो वो राज्य वाले भी नमस्कार करते हैं। तो बोलो राज्य ऊंचा कि तप ऊंचा? कि इसलिए राज्य से भी तप प्रकर्ष पने पूज्य है। ऐसे मन करी विचारी, ऐसे मन से विचार करके, पाप ते भयभीत बुद्धिमान आर्य पुरुष हैं, कि जो बुद्धिमान सज्जन लोग हैं, आर्य पुरुष हैं। यहाँ आर्य वो आर्य संस्कृति की बात नहीं है। आर्य का अर्थ यहाँ पे श्रेष्ठ व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो तो सर्व प्रकार संसार भय का दूर करन हारा जो तप तिसको करे। संसार के भय को नाश करने वाला जो तप है ना, उसे धारण करते हैं समझदार व्यक्ति। भाई समझदार व्यक्ति किसको चाहेगा? कि जो हर किसी को सुलभ है, वो चीज चाहेगा कि जो हर किसी को सुलभ नहीं है, जो पूरी दुनिया जिसके आगे झुकती है, वो उस पद को चाहेगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, अभी आ रही है बराबर? अभी भी नहीं आ रही है? अच्छा, अब आ रही है? अच्छा, चलिए। तो अर्थ क्या निकला कि भाई हम किसके प्रति या किसके प्रति आकर्षित हों? 5 इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति आकर्षित हों कि उस तप मार्ग के लिए उसके प्रति आकर्षित? देख लो, यूं भी अपन रोज बोलते हैं चत्तारी लोक उत्तमा, कि लोक में उत्तम कौन है? कि लोक में उत्तम तो वो है कि जिन्होंने वो राज्य छोड़ करके तप का मार्ग धारण किया।
जो धर्म मार्ग में लगे वही वास्तव में उत्तम है ना। और इसीलिए उनकी शरण में जाया जाता है। और मणि मुक्ता भी उन्हीं के चरणों को चूमता है। समझ में ही बात, ऐसा है। 2-3 जगह प्रयोग किया बाबूजी ने पूजाओं में, है ना। मणि मुक्ता चरण को चूमते हैं। और उसके पहले भी है वो अतएव जगत अतएव झुके तव चरणों में जग के माणिक मोती सारे, वहां भी है। ऐसे एक और जगह है, तो 3 जगह पे ऐसा प्रयोग किया। और उसका आशय नहीं समझते, वो बाबूजी ने ही बताया कि मणि और मोती क्यों क्यों प्रयोग किया। कोई ऐसे ही नहीं कह दिया कि मणि मोती चढ़ा देते हैं लोग बाग, वो बात नहीं है। मणि से चक्रवर्ती लेना, मोती से इंद्र लेना, ऐसा माने देव भी और मनुष्य भी वो उनके चरणों में झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष तो उस तप को ही चाहते हैं, उस तप के मार्ग में ही वो लगते हैं। देखिए भावार्थ, लोक विषय 2 प्रधान है। कौन कि एक तो नीति सहित राज्य और एक ज्ञान सहित तप। ध्यान रखिएगा, तप के साथ विशेषण क्या जोड़ा? ध्यान सहित, ज्ञान सहित तप। अज्ञान पूर्वक किया गया तप नहीं, बाल तप नहीं कि बिना जाने कोई क्रिया कर ली और उसको तप समझ लिया, वो नहीं। आचार्य देव को ये मतलब अंदाजा था ऐसा कि ये ऐसा उल्टा सीधा अर्थ भी निकाल सकते हैं, तप से बाहरी क्रिया का अर्थ निकाला जा सकता है। तो उन्होंने साथ में जोड़ दिया श्रुतवत, मूल शब्द दिया ना श्रुतवत। श्रुतवत माने ज्ञान सहित, ज्ञान सहित जो तप है वो श्रेष्ठ। बहुरी जो राज्य छोड़ी तप करे सो तो वंद्य हो है, और तप छोड़ी राज्य करे सो अति निंद्य हो है। बोलो, जो ऐसा उल्टा काम करेगा वो तो अति निंदनीय होगा, है ना। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, सभी समझदार है ना। समझदार को इशारा ही काफी है। तो वहां विचार करके देखिए कि जो ऐसा मान लो मैं मुनि पद धारण कर लूं, मुनि वेश धारण कर लूं, है ना, और उसके बाद मुनि वेश धारण करने का मतलब कि मैं 5 महाव्रत धारण कर लूं और उसके बाद महाहिंसक कार्यों में प्रवर्तन करूं, दूसरे लोगों को ऐसी प्रेरणा दूं, हैं, पेड़ के पेड़ जंगल के जंगल कटा दूं, या तोड़ फोड़ मचवा दूं सब जगह, या ऊट पटांग अनर्गल वाक्य बोलूं सत्य महाव्रत के विरुद्ध, या आरंभ परिग्रह, जो मैंने खुद ने परिग्रह का त्यागी हूं, अपरिग्रह महाव्रत है, और लोगों को ऐसी प्रेरणाएं दूं कैसी कि ये वाला व्यापार कर लो, ये धंधा कर लो, हैं, उनको अलग अलग काम में लगा दूं, क्या क्या होगा बताओ? अति निंद्य होगा, अति निंद्य निश्चित रूप से। इतना ऊंचा पद छोड़ करके ऐसे हल्के कामों में लगा, और फिर लोग बाग थोड़ी सी तालियां बजा देते हैं, थोड़ी सी प्रशंसा हो जाती है तो खुद को बड़ा समझने लगे। खुद का दोष देखे कैसे? जब सब जगह से तारीफें मिल रही हों, लोग बाग आकर के नमस्कार कर रहे हो, तो खुद का दोष मुझे कैसे नजर आएगा? फिर नजर नहीं आने वाला। तो इसलिए वो जो विपरीतता होती है, उस विपरीतता से तो बचना चाहिए। इसलिए आचार्य देव ने सीधा लिख दिया कि राज्य छोड़ करके तप करने वाला तो श्रेष्ठ है, वो तो ऊंचा है, वो तो अच्छा काम किया था, लेकिन अब उस तप के मार्ग में लगा हुआ फिर से राज्य में घुसे, माने 5 इंद्रिय के विषय भोगों में घुसे, या उसकी प्रेरणा दे, या लोगों को उसमें लगाए, तो वो तो निंद से भी निंद है। क्या शब्द का प्रयोग किया वहां पे? अति लघु। अति लघु किसको बोलते हैं? अति लघु माने अत्यंत नीच, ऐसा उसे कहा जाता है अति लघु। आए समझ? तो ऐसा ऊंचा पद धारण करके और ऐसी नीची क्रिया करवाना, है ना, ये उसके लिए बात है। पहले तो तप धारण किया, महाव्रत आदि धारण कर लिए मैं मान लो उदाहरण के तौर पर मुनि बन गया, ठीक है, मान लो मुनि बन गया, और उसके बाद ऐसे काम करूं, फैक्ट्रियों का उद्घाटन करूं, या आप गाड़ी लेकर के और आपकी गाड़ी पे मैं वो पूजा करवा दूं उसकी, है, ये उस काम के लायक है क्या? उस पद के लायक है क्या ये कार्य? ये विचार करने की बातें हैं, है ना। मुनि क्यों बने थे, या मैं क्यों बना, वो तप क्यों धारण किया था कि मैं तो वो 5 इंद्रिय के विषय भोग छोड़ करके तपस्वी हुआ था। अब वो तपस्वी होने के बाद वापस उन कामों में लगूं, या दूसरे को कराऊं, या दूसरे को प्रेरणा दूं, तो ये नीचता से नीचता है। जिस चीज को छोड़ दिया उसी में लग रहा है वापस से, है? उसी में लग रहा है, भले धर्म के नाम पर लग रहा है। क्या बोलते हैं इसको अपने देशी भाषा में, क्या बोलते हैं? थूक करके चाटना। ये थूक दिया था ना, वो तो बिल्कुल उगाल थी, जो छोड़ चुके थे, अब उसको फिर से क्यों ग्रहण करे? क्यों करूंगा मैं? अगर ऐसा करता हूं तो अत्यंत नीच हूं। तो आचार्य देव गुणभद्राचार्य तो इसीलिए पूरी चेतावनी देकर के समझा रहे हैं कि भैया तूने श्रेष्ठ पद धारण किया है,
है ना। जैसे पहले जो छंद आए थे ना, वो स्त्री संबंधी छंद भी ऐसे ऐसे व्यक्ति को समझाने के लिए आए थे कि भाई मुनि पद धारण करके तो ये स्त्री आदि की आसक्ति छोड़, इनमें लगना उचित नहीं है। ठीक उसी तरह से अब स्त्री के बाद अगला विषय कि राज्य, राज्य माने 5 इंद्रिय के विषय भोग। ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आसक्ति मत कर, इनमें तू लीन मत हो, या इनके प्रति तेरी बुद्धि मत दौड़ा, दूसरों को इनकी प्रेरणा मत दे। व्यापार धंधे आदि की या तोड़ फोड़ की या और चीजों की बहुत सी है, जिससे सत्य महाव्रत खंडित होता हो ऐसे वचन मत बोल, अचौर्य महाव्रत खंडित होता हो ऐसा ऐसा काम मत कर, जिसमें शील का दोष लगता हो, ब्रह्मचर्य महाव्रत खंडित होता हो ऐसा काम नहीं करना, ये प्रेरणा दे रहा। खुद व्यापार धंधा छोड़ करके और उसमें लगे, है ना, मुनि पने में लगूं मैं, और उसके बाद फिर व्यापार धंधे की प्रेरणा दूं या दूसरे को उसमें लगा दूं या दूसरे की वो उद्घाटन कर दूं, फैक्ट्रियों पे वो क्या साथिया वाथिया बना दूं, ये नीचता से नीचता है। इसको कहा है नीचता से नीचता। अति लघु लिखा ना, अपन नहीं कह रहे, अपनी ताकत नहीं है ये बात कहने की, ये गुणभद्राचार्य कह रहे हैं और अष्टपौड़ में कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है। भाई जो काम छोड़ करके तप धारण किया, तो अब तप छोड़ करके ये कामों में फिर से लगेगा, ये तो बहुत खोटा काम हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? ताते यह निश्चय है कि राज ते भी तप विशेष प्रधान है, सो प्रत्यक्ष देखिए है, राजा तपस्वी को वंदे और तपस्वी राजा को वंदे नहीं। राजा को कौन नमस्कार करता है? जो छोटे मोटे होते हैं वो करते हैं नमस्कार, तपस्वी राजा को नमस्कार करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। कह रहे साहब राजा जी ने बुलाया, चलो, होगा तुम्हारा राजा, हमारा नहीं है वो राजा। आया समझ में? राजा के आगे वो झुकते हैं। कौन झुकते हैं? मणिमुक्ता चरण को चूमते हैं। चक्रवर्ती और वो इंद्र, वो आकर के यहाँ नमस्कार करते हैं तपस्वियों को। तुम क्या बात करते हो ना? मुनिराज अगर किसी को नमस्कार करते हैं तो मात्र अरहंत को, सिद्ध को, और जो अपने बड़े हैं उनको, अपने बड़े जो मुनिराज हैं, आचार्य हैं, उनको। इसके अलावा जगत में, कहने का अर्थ है कि जो उनके मार्ग में आगे बढ़े बस उन्हीं को नमस्कार करते हैं, उसके अलावा जगत में किसी को भी नमस्कार नहीं करते। इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंचा है मुनि पद, और उस पद की गरिमा गिराने लगे कोई, तो फिर गुणभद्राचार्य को लिखना पड़ता है। सोचो 1200 साल पहले भी ऐसी स्थिति थी। मतलब इससे मालूम चलता है कि ग्रंथ कितना लंबे काल तक इसका प्रभाव रहने वाला है, कितने लंबे समय तक ये चीजें मतलब प्रासंगिक रहेंगी। जैसे कुंदकुंदाचार्य हैं, तो कुंदकुंदाचार्य के समय सार, प्रवचन सार, अष्टपौड़ आज भी प्रासंगिक है, आगे भी प्रासंगिक रहेंगे। ऐसे ही आत्मानुशासन भी आगे तक चलेगा। आया समझ में? क्यों चलेगा? क्योंकि इससे संबंधित बातें आज भी देखने को मिलती हैं, ऐसी विपरीतताएं आज भी देखने को मिलती हैं, तो उनको संबोधन भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा गुणभद्राचार्य से। सो ऐसे विचारी, ऐसा विचार करके जो ज्ञानी जन संसार से डरा है, क्या? जो ज्ञानी व्यक्ति, जो ज्ञानी जन संसार से डरा हुआ है, सो राजा को तो पाप रूप संसार का कारण जानी, राज को तो पाप रूप संसार का कारण जानी, और तप को संसार दुख का हरण हारा जानी, तप ही को अंगीकार करे है। 2 ऑप्शन है अपने पास। कौन से 2 ऑप्शन? कि या तो न्याय नीति पूर्वक राज करो या फिर तप करो, श्रेष्ठ ज्ञान पूर्वक तप करो। दोनों में से क्या चुनना है? राजगार तो 5 इंद्रिय के विषय भोग लगा लेना है ना, राजगार, क्योंकि हर एक तो कोई राजा होता नहीं है, लेकिन 5 इंद्रिय के विषय भोग तो सभी भोगते हैं। तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जीवन बिता दो, या धर्म के मार्ग पर, तप के मार्ग पर आगे बढ़ करके, है ना, अपना उद्धार करो। 2 ही ऑप्शन है। तो अब दोनों में तुलना करके देख लो कि ये जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, ये तो स्पष्ट रूप से संसार में ही डुबाने वाले हैं, पाप बंध के ही कारण हैं। चाहे आप न्याय नीति से भी वो काम करोगे, न्याय नीति से भी विषय भोग भोगोगे, तो भी पाप ही बंध का कारण है। पहले देखा था ना अपन ने, भोजन का भाव कैसा है? भोजन का भाव शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? अशुभ भाव है, स्पष्ट है अशुभ। और शोध के भोजन का भाव तो अशुभ ही है ना। भोजन का भाव मात्र पाप का ही भाव है। उसमें तो थोड़ा सा ऐसा विकल्प आ जाए कि अरे मुझे ये भोग तो भोगने, मतलब वैसा राग आता है, भोजन आदि और ये सारे काम होते हैं, लेकिन उसमें भी एक लिमिट में ही वो हिंसा हो, लिमिट में करूं बिल्कुल वो काम, तो वहां पे थोड़ा उसके साथ पुण्य बन जाता है। वास्तव में शोध के भोजन का भाव भी
ये तो भोजन का ही पाप का ही भाव है। तो ऐसी बात है यहाँ। तो दोनों में तुलना करके देख लो कि 5 इंद्रिय के जो विषय भोग हैं उनको भोगने में चाहे आप न्याय नीति पूर्वक भोगो, है ना, कि हम न्याय नीति पूर्वक, क्योंकि आचार्य ने पहले दिया था ना उदाहरण, वर्तमान भी पहले आया था ना छंद ऐसा कि तू तो भोग भोग लेकिन धर्म का साधन करते हुए भोग, ऐसा कहा है अंकुर भाई, अभिषेक भाई, इसमें है पहले। गुणभद्राचार्य कह रहे हैं कि हम तेरी सुकुमार क्रिया करेंगे, हम सीधे तुझे जंगल में नहीं भेजेंगे, तेरा घर बार नहीं छुड़ाएंगे, तू तो खूब भोग भोग, ऐसा कहा आचार्य देव ने, लेकिन धर्म का पालन करते हुए, उसके साथ धर्म का पालन करते हुए भोग, ऐसा उन्होंने कहा, है ना। तो इस तरह की बात है। अब यहाँ पे उससे आगे बढ़ के कह रहे हैं कि तू न्याय नीति पूर्वक भी भोगेगा तो भी वो पाप ही का कारण होगा, वो कोई पुण्य का कारण नहीं हो जाएगा, है ना। उसमें जो धर्म का साधन करेगा तो वो जो शुभ भाव है उतना मात्र पुण्य का भाव है, जो शुभ भाव चल रहा उतना मात्र, बाकी तो पाप का ही भाव है पूरा का पूरा, चाहे खाने पीने का हो, चाहे बाल बच्चों को पालन पोषण का हो, है, या घर परिवार की संभाल का हो, कुछ भी हो, सारा का सारा पाप भाव ही है, उसमें पुण्य नहीं है कुछ भी, ऐसा समझ लो। तो वो जो ज्ञानी है वो क्या विचार करेगा कि पहले तो संसार से तो भयभीत हो गया, क्योंकि संसार में आज तक दुखी दुख पाया, तो उससे डर करके राज को तो पाप रूप और संसार का कारण, दो चीजें, एक तो ये राजपाट कैसा, माने 5 इंद्रिय के विषय भोग कैसे है कि ये संसार के कारण है, और पाप रूप, भाई संसार का कारण हो लेकिन अगर पाप रूप ना भी हो तो फिर भी एक दफे थोड़ा सा अपन सोच लेंगे उस बारे में, लेकिन ये तो पाप रूप भी है, ये संसार में रखेगा भी सही और दुखी दुख देगा आगे जाकर, क्योंकि पाप बांध रहा है साथ के साथ। तो ऐसे विचारी जो ज्ञानी जन संसार से डरया है सो राज को तो पाप रूप संसार का कारण जानी, और तप को संसार दुख का हरण हारा जानी। ये तप कैसा है, धर्म मार्ग कैसा है कि ये संसार का नाश करने वाला है, संसार ताप विनाशनाय चंदनम बोलते हो ना आप, ये है संसार ताप नाश करने के लिए चंदन जैसा है, ये है उस दुख का हरने वाला, सारे दुखों को नाश करने वाला, ये धर्म मार्ग है। तो ऐसा जान करके बुद्धिमान किसको अंगीकार करेगा कि बुद्धिमान उस तप को ही अंगीकार करेगा। जैसे बच्चे के सामने दो चीजें रख दो आप, एक तरफ तो कांटे ही कांटे हो, वो बबूल की झाड़ी रख दो एक तरफ है, और एक तरफ वो गुलाब का फूल रख दो, क्या उठाएगा कि वो तो फूल ही उठाएगा, वो जानता है कांटे में तो चुभेंगे कांटे। तो ऐसे ही यहाँ समझना। अब देखो दिक्कत क्या है, हमारा मन ऐसा है कि हम ये बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, इन पर विचार भी करते हैं, लेकिन वो भोगते समय भी ये विचार नहीं आता कि वास्तव में पाप बंध का कारण है, ये संसार में बढ़ाने वाला ही, संसार ही बढ़ाने वाला है, दुख ही देने वाला है, और इसके विरुद्ध इसको छोड़ करके जो तप का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वो वास्तव में इस संसार दुख से दूर करने वाला है, इस सारे दुखों का नाश करने वाला अगर कोई उपाय है तो वो धर्म मार्ग है, वो तप है। ये उन भोगों को भोगते समय विचार नहीं आता, वो विचार चले तो काम बने। हाँ भैया, नहीं नहीं उस समय नहीं चलेगा ये विचार। हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इससे पहले भी अपन ने बात की इस बारे में। असल में क्या है, ये जैसे अभी अपन समझ रहे हैं ना, तो वो जो शुभ भाव है, भक्ति का भाव है, भक्ति का भाव शुभाश्रव है, बंध का कारण है, हेय है, ये सारी बात अपन समझते हैं, ठीक है ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो चलना चाहिए ना। 100% बेनिफिट मिलेगा, वो मन से धीरे धीरे टूटता जाएगा। देखो क्रिया एकदम से नहीं पलटती है ना, क्रिया एकदम से नहीं पलटती है। अभी मान लो जैसे किसी व्यक्ति के फ्रैक्चर हुआ और उसने वो क्या बोलते हैं, वो पट्टा बंधवाया है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टर बनवाया, प्लास्टर। अब वो प्लास्टर बनवाया, हाथों हाथ चल तो नहीं सकता है ना, प्लास्टर धीरे धीरे खुल गया, लेकिन अभी भी पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि एकदम से चल सके, तो वो लकड़ी के सहारे चलता है, ठीक है ना।
अब लकड़ी के सहारे चलने में विचार क्या है कि हमेशा चलता रहूं इस लकड़ी से, ये लकड़ी कितनी अच्छी है, ये विचार है। यार जल्दी से जल्दी छूटे, कब छूटे और कब मैं दौड़ लगाऊं, यही भाव चल रहा है ना। तो मन से तो धीरे धीरे टूटा हुआ ही है वो, है ना। और जैसे ही उसमें ताकत आती है तो अपने आप वो लकड़ी छोड़ करके स्वयं में फिर गमन करता है, फिर तो दौड़ भाग जो भी करना हो वो सारा काम करता है। तो आप जो कह रहे हो कि भाई भोग भोगते समय अगर ये विचार आए तो ये विचार तो आना ही चाहिए, क्या उस समय ये विचार आए। हाँ, वो जो भक्ति का उदाहरण आपने लिया वो विचार वहां नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। क्या उल्टा काम है भक्ति के समय, है ना। अभिषेक भाई इस चीज को देखना थोड़ा, वहां पे भक्ति के समय ऊपर से तो मैं भक्ति बोलूं, भगवान की स्तुति बोलूं, लेकिन अंदर में मेरे ये विचार चले, अरे ये स्तुति तो ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, वास्तव में तो ये स्तुति का भाव बेकार है, ये छोड़ने लायक है, और भगवान कोई थोड़ी ना करते धरता है, ये तो ऊपर ऊपर से अपन कह रहे हैं कि हे भगवान आपने ही तारा, आप ही सुख के कारण हो। ऐसा नहीं होगा वहां। भाई क्रिया भी भक्ति स्तुति की रहेगी और परिणाम भी भक्ति स्तुति के रहेंगे। वो जो अंतर आएगा वो अभिप्राय में आएगा। शुभ भाव के लिए बोल रहा हूं ये बात, शुभ क्रिया के लिए। लेकिन जो विषय भोग के बारे में बात है वो तो आप जो कह रहे हो वो श्रेष्ठ है। कैसी कि विषय भोग भोगते समय भी क्रिया भले उस भोग की चले, लेकिन अभिप्राय में तो टूटा हुआ ही हो, बल्कि परिणाम भी टूटे हुए हों, या परिणामों में भी वो विचार चले। जैसे करते हैं ना बहुत से, वो भोजन करने के पहले अब उनकी भाषा में तो वो कहते हैं कि हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं, भोजन के पहले कायोत्सर्ग कर रहे हैं। या कायोत्सर्ग नहीं भी करें तो पहले नमोकार मंत्र बोलते हैं या और कुछ भी बात ऐसी बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चलता रहता है, मेरा विचार तो जो है वो बता रहा हूँ। कायोत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? मुझे कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? है ध्यान, काय का उत्सर्ग माने शरीर का ममत्व छोड़ना, उसको बोलते हैं कायोत्सर्ग। अब जब भोजन के पहले कायोत्सर्ग हुआ है तो भोजन का भाव बन नहीं सकता वहां। समझ में आ रही है बात? तो क्या कुछ नहीं ऐसे ही खा लें क्या? बिल्कुल, अरे वो नहीं, आप विचार करो उसके पहले कि वास्तव में मैं तो अनाहारी तत्व हूँ। क्या मैंने आज तक भोजन का स्वाद तक मुझ में प्रवेश नहीं पाया, वो स्वाद तक मुझ में प्रवेश नहीं पाया। मेरा स्वरूप तो ऐसा है, मैं तो इसको जानता मात्र हूँ। इसलिए अब जैसा भी है ठीक है, कम है नमक की ज्यादा नमक है कि क्या है कैसा है, उस पर फालतू में विकल्प नहीं करना, है ना। ये चीजें तब ख्याल में लानी चाहिए ज्यादातर जब खाने के स्वाद में थोड़ा सा अटपटापन आए, कह रहे आज नमक नहीं डाला, तो वो भड़कने की जरूरत नहीं। विचार करो, उस समय विचार करो कि पेट भरने के लिए तो खाना है, वो भी राग उठ रहा है इसलिए कि वास्तव में तो मैं तो अनाहारी तत्व हूँ। ये विचार वहां चलना चाहिए। तो जो आप कह रहे हो ना, वो भोग भोगते समय भी 5 इंद्रिय के विषय भोग, है ना, चाहे कपड़े लगते हो, आभूषण हो, सजना संवरना हो, खाना पीना हो, घूमना फिरना हो, है बातचीत हो, उस समय भी ऊपर से क्रिया भले चले, लेकिन परिणाम और अभिप्राय ये दोनों की श्रेणी में तो उससे टूटा हुआ ही होना चाहिए। क्रिया परिणाम अभिप्राय 3 चीजें हैं, तो अभिप्राय में बदलाव तो वहां भी रहेगा, शुभ भाव में भी, लेकिन मतलब शुभ क्रिया जब जिसको कहते हैं अपन, लेकिन उस शुभ क्रिया के साथ परिणाम तो शुभ रूप ही रहेंगे। वहां परिणाम शुभ रूप चलेंगे। मतलब किसी विचित्रता है, जहां पाप क्रिया है, जहां अशुभ क्रिया है, वहां तो सिर्फ क्रिया ही रहने दो, अशुभ परिणाम और अभिप्राय सुधार लो। और शुभ भाव है, वहां पे क्रिया और परिणाम ये दोनों शुभ रूप चलेंगे। अभिप्राय में वो चीज रहेगी, वो है पन्ने वाली जो बात है ना। और शुद्ध भाव में, कि शुद्ध भाव में तो क्रिया भी शुद्ध, परिणाम भी शुद्ध और अभिप्राय में तो शुद्ध ही। ऐसा ये तीनों पर 3 स्तर पर काम होगा, ऐसा है शुभ अशुभ और शुद्ध, ये समझना चाहिए। तो वो अच्छी बात है ना। जो भोजन आदि के समय या जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, उन भोगों के समय वो विचार तो वैसा चले, कैसा कि अरे ये भोग तो संसार में अटकाने वाले ही हैं, है ना। भोगों के बारे में खूब लिखा है गुणभद्राचार्य ने, पहले अपन ने काफी देखा है कि ये किस तरह से अपने को संसार में भटकाते हैं, किस तरह से ये अपने को पाप बंध के कारण होते हैं, किस तरह से ये अपने को दुखदाई हैं। ये भोग अभी अपने को अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में तो भविष्य में निश्चित रूप से दुखदाई ही होंगे, हमारा बुरा करने ही वाले हैं। भोग के समय अच्छे लगते हैं, बाद में तो दुखी आएगा। शहद लपेटी तलवार का उदाहरण आता है साता वेदनी कर्म के लिए, क्या ऊपर से चखने में मीठा मीठा लगता है, लेकिन जरा से में भी जीवान कटेगी। ऐसी स्थिति है विषय भोगों। तो ये अपने को समझना चाहिए। यहाँ पे आचार्य देव ने 2 चीजें दिखा दी, तो राज और वो तप। राज का अर्थ 5 इंद्रिय के विषय भोग से लेना,
है ना, क्योंकि नहीं तो अपने लिए बात ही नहीं रहेगी फिर। हमें तो हमारे ऊपर लगानी है ना। आचार्य देव ने तो अपने साथी को समझाने के लिए या जो राजपाट छोड़ करके गया उसके लिए वो बात कही, लेकिन हमें तो हमारे ऊपर लगा करके देखनी है उस चीज को। तो वहां हम इस बात को अच्छे से समझे कि ये जो विषय भोग हैं ये हमें वास्तव में छोड़ने लायक हैं और तप का मार्ग ही, धर्म का मार्ग ही अपनाने लायक। अरे विषय भोग छूटे सो तप आया, और क्या है, इच्छा निरोध तप ही तो है तप, और किसका नाम। तो विषय भोगों की तरफ से बोले तो छोड़ने की बात कही जाती है, प्रवृत्ति की कहें तो उधर इच्छा के निरोध पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में लीनता, उसका नाम तप कहा जाता है। प्रतपनम तपह, ऐसा आता है ना, आत्म स्वरूप प्रतपनम तपह अथवा इच्छा निरोध तपह, दोनों एक ही अर्थ है। एक वो जहां से छूटा है उसकी बात है और एक जहां पर लगा है उसकी बात है। चलिए, तो ज्ञानी कौन, समझदार कौन, कि जो दोनों में से तप के मार्ग को चुने, वो है ज्ञानी, उसे कहते हैं समझदार। और मूर्ख, कि मूर्ख तो वो थोड़े से लौकिक सुख के चक्कर में वो अपना बिगाड़ करता है, वो लग जाता है, चक्कर में आ जाता है 5 इंद्रिय के विषय भोगों। चलिए अगला छंद देखते हैं। आगे, तप है लक्षण जाका, ऐसा गुण का नाश ते लघुपनो हो है। क्या कह रहे हैं कि जिसका लक्षण तप है, ऐसे गुणों के नाश से लघुपना आता है, हीनता आ जाती है, नीचपना आ जाएगा। अगर तप का नाश किया, अगर जिस पद पर अपन बैठे हैं उस पद की गरिमा नहीं रखी, है ना, उस पद को एक तरह से अपन ने नीचा दिखाया, तो नीचपना आ जाएगा, लघुपना आ जाएगा। इसी अर्थ को दृष्टांत द्वार करी दिखावता सता सूत्र कहे। ये नीति का छंद है एक तरह से, है ना, नीति वाक्यों में इस तरह की बात आती है, मुझे याद कर लेना अगर हुए तो। चलिए बोलते हैं। पुरा शिरसि धार्यन्ते पुष्पाणि विबुधैरपि, पश्चात्पादोऽपि नास्प्राक्षीत्, किं न कुर्यात् गुणक्षतिः। पुरा शिरसि धार्यन्ते पुष्पाणि विबुधैरपि, पश्चात्पादोऽपि नास्प्राक्षीत्, किं न कुर्यात् गुणक्षतिः। जिन पुष्पों को पूर्व काल में सुरगण भी निज शीश धरें, फिर पैरों से भी नहीं छूते, गुण क्षति क्या क्या नहीं करे। इसमें अलंकार है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। क्या अप्रस्तुत प्रशंसा का मतलब कि जो बात सीधे सीधे नहीं कही जा रही उसको घुमा फिरा करके आचार्य देव उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे कह रहे हैं। ये बात चल रही है तप की और यहाँ उदाहरण से ये पूरा बताया। क्या कह रहे हैं, पुरा शिरसी धार्यन्ते, शिरसी, शिरसी माने सिर पर, धार्यन्ते धारण करते हैं, कब, पुरा पहले, कि पहले तो, पहले कब वो अभी बताएंगे इसमें। पहले तो पुष्पाणी, उन फूलों को सिर पर भी धारण करते हैं, कौन, विबुधे अपि, कि विबुध लोगों के द्वारा भी सिर पर धारण किया जाता है उन फूलों को। किन फूलों को, कि जिनमें अभी खुशबू मौजूद है, जो अभी खिले हुए हैं, माने जिनमें अभी वो गुण मौजूद है। फूलों का मुख्य गुण क्या, खुशबू, तो वो खुशबू यानी जो उनका गुण अगर मौजूद है तो उन फूलों को बुद्धिमान लोग भी सिर पर धारण करते हैं। लेकिन पश्चात, बाद में कब, कि जब उसमें से खुशबू निकल गई, जब वो बासी हो गया, मुरझा गया, माने अब उसमें वो गुण नहीं रहे, तब क्या होगा, पश्चात पादोपि नास्प्राक्षीत्, उसके बाद तो उसको पैर से भी नहीं छूते। पादोपि न अस्प्राक्षीत्, मुझे ध्यान देना, ये स्पर्श धातु से बना है, अस्प्राक्षीत्, अस्प्राक्षीत् माने वो चरणों से छूना, और न अस्प्राक्षीत् यानी कि चरण के द्वारा, पैरों के द्वारा उसको छूते तक नहीं। बोलो, पहले जब उसमें उसका गुण था, खुशबू उसका गुण, वो गुण था तो सिर पर भी धारण किया जा रहा था बुद्धिमान लोगों के द्वारा भी, और अब जब वो गुण निकल गया तब तो पैर से तक नहीं छूते। अरे कोई जुलूस निकला हो, कोई यात्रा निकली हो जिस पर फूल बरसाए गए हो, हैं, और उसके बाद आप देखते हैं बिल्कुल कुचल गए, मसल गए, उन पर पैर भी रखने का मन होता है क्या? यार गंदा है, गंदा कचरा है, ये सोचते हैं ना, अब कचरा हो गया। जब गुण निकल गए उसके बाद वो कचरा ही है, उसको फिर कोई पैरों से भी छूना पसंद नहीं करता।
समझ में ही बात। किम न कुर्यात गुण क्षति, ये नीति, क्या ये नीति है, ये लौकिक नीति है। किम न कुर्यात गुण क्षति, ये सोचो गुणों की क्षति माने गुणों का नाश होना क्या क्या नहीं कर देती। कि जिस फूल को बुद्धिमान लोग भी अपने माथे पर धारण कर रहे थे। विबुध के दो अर्थ हैं, एक तो महान बुद्धिमान, दूसरा विबुध बोलते हैं वो देवताओं को, इंद्रों को भी बोला जाता है विबुध, आया समझ में। विबुध इंद्र का नाम भी है। तो वो इंद्र भी, वो देव भी जिन फूलों को अपने मस्तक पर धारण करते थे, क्यों कि उनमें वो गुण थे, इसलिए। अब गुण क्षति होने के बाद उन फूलों को कोई पैर से छूना भी नहीं करता, इसलिए गुणों में दोष लगाना उचित नहीं है। ये इसका अर्थ निकला। ऐसे अप्रस्तुत प्रशंसा, ये आचार्य देव ये इशारा देना चाह रहे हैं कि भैया दोषवान मत हो, दोष मत लगाओ धर्माचरण में, जरा भी अपना नाम मत लजाओ। कैसे नाम कैसे लजाना, अरे जैन कहलाते हैं हम, और जैनी के योग्य आचरण ना हो, जैन के लायक हमारा खान पान ना हो, हमारी चर्या वैसी नहीं हो, हमारा आचरण वैसा नहीं हो, तो ये दोष नहीं लगाया तो क्या हुआ, बाद में ऐसे पैरों से भी कोई छूना पसंद नहीं करेगा। पहले जैनों की कैसी कैसी वो थी पूज्यता कि अच्छा जैन हो, हाँ तो इनकी बात सही है। कितने किस्से ऐसे सुने होंगे आपने कि अदालत में गए और अदालत में कि नाम बताइए कि जैन, कि अच्छा जैन है, ठीक है, इनको शपथ लेने की जरूरत नहीं है, शपथ लेने की जरूरत नहीं। क्यों कि जैन झूठ नहीं बोलता, जैनी की गवाही हुई है, जैन ने गवाही दी है, माने वो तो 100% पक्का वो केस तो उसी तरफ जाएगा। ये जैनों की इज्जत थी। और फिर जब ये मायाचार घुसा, जब अपना आचरण बिगड़ा, जब अपने लोग व्यसनों में लगे, तब फिर कैसे होगी, अरे जैनी बानियों को सब देख रखा है हमने कैसे होते हैं। बोलो ऐसे शब्द नहीं सुने, सुन करके दुख नहीं होता है कि करे कोई और भरे कोई। क्या जो पापी हैं, जिनके विचार जरा भी धर्म में नहीं है, वो लोग ऐसे खोटे काम करते हैं और उसके ऊपर पूरी जैन जाति, जैन धर्म बदनाम हो जाता। तो गुणों की क्षति क्या नहीं दिखाती है बताओ। गुणों की क्षति ऐसा ऐसा नुकसान करती है। ऊंचे पद पर जो था, सोचो जिसको पहले पूज्य समझते थे, है ना, जिसकी पहले पूजा करते थे, और वो खोटे काम करने लगे, अपने गुणों को छोड़ दे, तब क्या होता है कि फिर उसको समाज से निकाला दे दिया जाता है, उसको बाहर भगा दिया जाता है। ऐसे पुराणों में भी प्रसंग पढ़े होंगे आपने कि पहले तो वो समझ लो कोई अच्छा धर्म मार्ग में आगे बढ़ गया, मुनि पद धारण कर लिया, तो सब लोग पूछते थे, लेकिन उन गुणों को जैसे ही छोड़ा, जैसे वो विषय भोगों में लगा, अपने पंच महाव्रत आदि का पालन नहीं किया, तो फिर अरे भ्रष्ट भ्रष्ट भगाओ, नहीं होता ऐसा। तो इसलिए गुणों की क्षति नहीं होनी चाहिए। गुण तो अपने हमेशा बने रहने चाहिए, आया समझ में। और गुणों से हम मूल गुण ले लो, मूल गुणों की क्षति क्या नहीं दिखाएगी आपको है? कौन से मूल गुण, हमारे कौन से मूल, अरे श्रावक के भी तो मूल गुण होते हैं, श्रावक की भी तो पहचान होती है। जैनों के तो पैदाइशी मूल गुण होते हैं, दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जिनालय है, ये 3 नहीं है। और वो पंच उदुम्बर फल और 3 मकार जो है उनका त्याग, सप्त व्यसन में नहीं घुसना, ये चीजें नहीं है जैन की, ये जैन का लक्षण नहीं है। जो ऐसे गुणों को छोड़ देता है निश्चित ही निंदपने को प्राप्त होता है, निश्चित ही नीचता को पाता है। अभी मान लो आप मेरी बात सब सुन रहे हो, है ना, प्रेम से सुन रहे हो, और आपको लग रही है, अच्छी लग रही है कि हाँ बढ़िया, अच्छा चर्चा चल रही है, आत्मानुशासन की बात होती है, ऐसा है वैसा है, ये भले व्यक्ति है, ऐसा ही सोचते हैं आप। अब आपको पता चले कि मैं चुपके शराब पीता हूँ, या मैं कोई व्यसन में लगा हुआ हूँ, या कोई भी ऐसा खोटा काम करता हूँ, फिर क्या होगा, अरे सब देख लिया, कुछ नहीं था, बेकार है, बेकार, बिल्कुल बेकार। तो गुणों की क्षति क्या करेगी सोचो, हर तरफ से गिराएगी गुणों की क्षति। वो फूल सिर पर बैठा हुआ था, अब कोई पैरों से छूने को तैयार नहीं उसको, ऐसी दुर्दशा होती है। इसलिए गुणों की क्षति नहीं होनी चाहिए। कोई भी पद हो, जो पद जैसा हो उसके गुणों की, है ना। अगर मुनि पना है तो 28 मूल गुणों की, अगर श्रावक पना है तो वो 8 मूल गुण कम से कम, और प्रतिमाधारी है तो वो प्रतिमाओं के हिसाब से वैसे गुणों। तो गुणों की क्षति बहुत भयंकर क्षति है। आगे दिखाएंगे, अगला छंद भी इससे जुड़ा हुआ ही है, चंद्रमा का उदाहरण दिया है। इस छंद का प्रयोग तो टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में भी किया है, आगे जो आ रहा है वो चंद्रमा वाला। अच्छा बताओ, कोई भी व्यक्ति जैसे अन्य मत का हो, कोई कैसा भी हो, कह रहे वो मांस खाते हैं और ऐसा वैसा, ऐसी बात चलती है क्या कभी, है?
नहीं चलती, क्योंकि उनके लिए आम बात है, कोई अन्य मत का हो, नीचे थोड़ा ऐसा हो, है ना, शूद्र हो या कुछ हो, तो उनके में तो चलता है, खाना पीना सब चलता है, तो उनके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन अगर कोई जैन ऐसा करे तो फिर कितनी बदनामी होती है। कह रहा है वो देखो जैन है? कभी कभी तो मुझको ऐसा लगता है, अभिषेक भाई तुमको शायद ज्यादा जानकारी होगी, अखबारों में जो हेडिंग वगैरह बनाई जाती है, उनमें किसी अन्य का नाम हो तो उसकी जाति का उल्लेख नहीं किया जाता। मैंने कितनी बार नोट करी है ये बात, उसका सरनेम नहीं लिखा जाता। कोई घूस कांड में या कोई हत्या कांड में या कोई ऐसा भ्रष्टाचार का कोई कांड हो, उसमें सामने वाले का पूरा नाम, वो जाति वगैरह जान करके नहीं दी जाती। लेकिन अगर जैन है तो जरूर आएगी, देख लेना। क्यों? क्यों? क्योंकि जैन तो अपने आप में ही पूजाता था, जैन तो सबसे ऊंचे कहलाते थे, और अपने गुणों को इसने नाश करा तो देखो ऐसी दुर्दशा होती, जान करके वो लिखते हैं कि डॉक्टर ये जैन ने ऐसा 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 ये काम किया है, या फला फला व्यक्ति ने ऐसा जैन, इस जैन ने ऐसा घूस लेते हुए पकड़ा गया, या ऐसा जैन ये इसने ऐसा हत्याकांड किया, या जो भी XYZ। समझ में ही बात? अरे सफेद कुर्ते पर ही दाग नजर आएगा, जो काला होगा पूरा का पूरा उसको क्या, जैसे पेंटर होता है ना, अब उनके कपड़े तो पूरे वो रंगे हुए रहते हैं, तो उनके कपड़े गंदे हो कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन आप बिल्कुल सफेद झक कुर्ते पजामे या ऐसी साफ सुथरी साड़ी पहन करके आप जाते हो और उस पर एक जरा सा काला टिपका हो, लोगों की निगाह उस पर जाती है। ये अगले छंद में आएगी ये बात, अगला छंद इसी तरह का है ना, कि हे चंद्रमा तू पूरा ही कलंकी क्यों नहीं हो गया है? कोई गाली तो नहीं देता तुझे कि कलंक वाला है, कलंक वाला है। वैसा ये दोनों छंद जुड़े हुए हैं आपस में। मुदित ये छंद याद करना, किम न कुर्यात गुण क्षति, ये तो लौकिक उक्ति है, किम न कुर्यात गुण क्षति, कि गुणों की जो क्षति है, गुणों का नाश है, उससे क्या नहीं होगा, वो पूरा बिगाड़ करके रख देगी, आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। इसलिए अपने गुणों को संभाल के रखना, ये गुण ही अपने रत्न है। क्या हमारा जो भी पद है, अगर अपन श्रावक हैं तो श्रावक, प्रतिमाधारी तो वैसे, या मुनि हो तो मुनिराज, वो तो मुनिराज के गुण अगर नष्ट हो, एक भी गुण में कमी आए तो क्या होता है? ये तो मोक्ष मार्ग के विपरीत हो जाता है पूरा काम, वो पूज्यपना समाप्त हो जाता है। ऐसा स्पष्ट लिखा ना आचार्यों ने, कुंदगुंदाचार्य ने स्पष्ट लिखा। देखो अर्थ पढ़ते हैं इसका। पहले जब सुगंध आदि गुण होई, तब तो फूल हैं ते देवनी करी भी मस्तक विषय धारी है। उन फूलों को वो देव भी माथे पर धारण करते हैं। कब तक? कि जब तक सुगंध आदि गुण उसमें हो, जब तक वो खिला हुआ हो, उसका स्पर्श अच्छा हो, उसमें खुशबू हो, तब तक उसको माथे पर धारण करते हैं। बहुरी पीछे गुण जाते रहे, माने जब गुण समाप्त हो जाएं, तब तिन फूलनी को चरण है सो भी नहीं भीटे। भीटना बोलते हैं ना, भीटना समझते हैं आप? भीटना माने स्पर्श हो जाना, कह रहे वो भिट गया, भिट गया, भिट गया माने अड़ गया, तो चरण भी नहीं छूना चाहते, मतलब पैरों से भी उसको छूना नहीं चाहते, वो जो ऐसा कुचला सा मसला सा और ऐसा मुरझाया हुआ फूल है। सो न्याय ही है, गुण का नाश है सो कहा लघुता न करे, अपितु सर्व ही करे। पूरे जगत में वो लघुता को प्राप्त कराएगा आपको। गुणों का जो नाश है उससे तो लघुता ही होगी, उससे वो उच्चपना नहीं रह पाए। भावार्थ, लोक विषय गुण ही करी महिमा है, गुणों से ही महिमा आती है ना। किसी भी व्यक्ति की आप प्रशंसा करते हो तो क्यों करते हो? उसमें कोई गुण है इसीलिए करते हो ना। कभी किसी की ऐसी तारीफ तो नहीं करी कि अरे देखो उसने तो अपने घर की रीत बिगाड़ दी, उसने तो घर पे मांस मदिरा रात को खाना और ये सब चालू कर दिया, कितना अच्छा है, ऐसी प्रशंसा करता है क्या कोई? क्या कहते हैं कि अरे पूरा घर बिगाड़ के रख दिया। मान लो कोई नई बहू आए और वो पूरा का पूरा माहौल बदल दे, हैं, धर्माचरण से विरुद्ध आचरण कर दे सबका, अरे पूरा पूरा ढर्रा बिगाड़ दिया इसने, हमारी पूरी परिपाटी है, पूरे हमारी कुल की जो परंपरा थी वो बिगाड़ कर दी, या कि बच्चों ने बिल्कुल नहीं रखा है, सब गंवा दिया, सारा धर्म का मार्ग गंवा दिया। यही कहते हैं ना, तारीफ होती है क्या उसकी? निंदा ही होगी, हीनता को ही प्राप्त होगा। आया समझ में? गुण का नाश है तो कहा लघुता न करे, लोक विषय गुण ही करी महिमा है। तो देखो जिस फूल को सुगंध आदि गुण होते महंत पुरुष भी अपने मस्तक विषय रखे थे, क्या जिन्होंने उस सिर पर धारण किया था उसको, तिस ही फूल को गुण गए पीछे कोई पगनी की ठोकर भी नहीं देता नहीं।
पगों की, पैरों की ठोकर भी नहीं देता कोई उसको, कह रहे आ जाओ ना इनके ऊपर चल, अरे नहीं गंदा गंदा कचरा हो रहा, कचरा, कचरा ही तो कहते हैं ना उसको। वो जुलूस निकले बाद जो फूल बिखरे रहते हैं सड़कों पर, बोलो थोड़ी देर पहले तो माथे पर फेंके गए थे, वो माथे पर थे, और जब अब गुण निकल गए उनके, अब तो कोई उनको बिल्कुल रद्दी में भी नहीं खरीदता कोई, ऐसा है। पगनी की ठोकर भी देता नहीं। तो यहाँ भी ये अर्थ समझना, जो ज्ञान सहित तप होते हैं, जाको देव भी पूजे थे, क्या ज्ञान आदि गुणों से सहित होने के कारण जिसको देव भी पूजते थे, तिथि को भ्रष्ट भय पीछे कोई ताका संगम भी नहीं करे। भ्रष्ट होने के बाद उसका कोई संगम भी नहीं करेगा, उसको कोई नहीं पूजेगा, होगा भले बड़ा होगा तो, लेकिन जो भ्रष्ट हो गया फिर उसकी पूज्यता नहीं रहती। मान लो अपने ही घर के कोई बड़े बूढ़े हैं ऐसे व्यसनों में लग जाए, फिर उनकी कोई पूज्यता रहती है क्या? कौन नमस्कार करे? छोटे भी नमस्कार नहीं करते फिर उनको, कह रहे ये तो ऐसे ही हैं, ये तो क्या, ये तो पाप कार्यों में लगे रहते हैं और व्यसनों में लगे रहते हैं। यही होता है अपना धर्माचरण, अपना जो अपने पद के लायक आचरण है, अपनी जो पद की गरिमा है, उस गरिमा को गिराने के बाद तो अपने से छोटे भी नमस्कार नहीं करेंगे, ये समझ लें। खैर नमस्कार करें नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खास बात तो ये है कि खुद का कितना नुकसान हुआ है, खुद को कितना दुख पहुंचाया उस जीव ने, ये खास चीज यहां देखनी। कोई ताका संगम, भ्रष्ट भय पीछे कोई ताका संगम भी नहीं करे। एक बार वो भ्रष्टपना आया फिर उसके बाद कोई संगम नहीं करता। सो गुण का नाश लघुपना करे ही करे, गुणों का नाश तो लघुता करता है। ताते गुण की रक्षा ही करनी योग्य है, गुणों की रक्षा प्राण देकर के भी करना, ऐसा आता अपने को। आया था ना पहले वो उदाहरण, पहले भी बताया आप लोगों को, है? वो झोपड़ी बनाई, उसमें रत्नों को सुरक्षित रखा, अब आग लगी तो किसको बचाना? कि गुणों की रक्षा के लिए तो अगर वो झोपड़ी जल जाए तो जल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुण वो जो रत्न है उन रत्नों की रक्षा होनी चाहिए, तो गुणों की रक्षा होनी चाहिए, समझ में ही बात। ताते गुण की रक्षा ही करनी योग्य है। बहुरी यहाँ ऐसा भाव जानना, जो कुल व पदस्थ का व भेषादिक का संबंध करी बड़ापनो मानिए है तो भ्रम है। लो ये भी इसमें से फलितार्थ निकला, ये भी भाव निकल कर गया। क्या निकला? कि कोई व्यक्ति अपने को सोचे अरे हम बड़े कुल के हैं, हम जैन हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, या किसी को अपने समाज का वो रहता हो बहुत सब, अरे हम खंडेलवाल हैं, या हम बघेरवाल हैं, या हम जैसवाल हैं, या हम क्या है परवाल हैं, या हम गोलापुर, जो भी चलता हो जहाँ पर, क्या सब जगह अलग अलग तरह के समाज चलते हैं ना, तो किसी को ऐसी रहती है कि हम उस कुल के हैं, क्या कि हम पाटनी हैं, कि हम सोगानी हैं, कि हम ये हैं, हम वो हैं, तरह तरह के। अरे किस बात का घमंड कर रहा है? कुल से कोई ऊंचा नहीं होता। तूने तेरे कुल की लाज रखी क्या? तू लिखता है सरनेम जैन, कि हम जैन हैं, कि किस बात का घमंड चढ़ रहा है तुझे? जैन के लायक आचरण हो तेरा तब तो तेरा कहना उचित भी है, लेकिन तेरा आचरण जब जैन के लायक नहीं है तो किस बात का घमंड, किस बात का बड़ापना? बड़ापना तो उन गुणों की रक्षा से आएगा, क्या? और ये गुण समाप्त हुए तो सारा बड़प्पन समाप्त। फिर चाहे आप खुद को कुछ भी कहो, जैन कहो, महावीर का वंशज कहो, है कुछ भी कहो। क्या कह रहे हैं यहाँ? ऐसा भाव जानना, जो कुल या फिर पद, मैंने कोई पद धारण कर लिया, क्या अरे मैं पंडित जी हूँ, क्या मैं पंडित जी हूँ, मुझे नमस्कार करो, इकाई का पंडित जी है? यहाँ तो खंडित जी हो रहा है और पंडित जी कहता है खुद को, आचरण से खंडित हो रहा है और कहता है कि हम पंडित जी। तो बहुत बहुत विचार करने लायक है ये बात। कुल से कोई बड़ा नहीं होता, पद से कोई बड़ा नहीं होता। और तो और क्या लिख दिया? भेष आदि के संबंध से, कि किसी ने एलक का भेष बना रखा हो, किसी ने ब्रह्मचारी का भेष बना रखा हो, किसी ने भेष बना रखा हो मतलब वो भेष धारण कर रखा हो, है ना? बना रखा तो इसलिए कह रहा हूँ कि उसके लायक आचरण नहीं कर रहा तो कह रहे हैं अपन बना रखा। मैंने ब्रह्मचर्य तो ले लिया, लेकिन मैं स्त्रियों में घुस घुस कर बातें करूं, है स्त्रियों की तरफ आकर्षित हूं, तो ये तो उस पद का, उस भेष का अपमान है। वो गुण छोड़ दिए मैंने एक तरह। मैंने मुनि भेष धारण कर लिया, मुनि का वेश ले लिया, और बाद में वो पंच महाव्रतों का खंडन करता रहूं, उन्हीं को खंडित करता रहूं, है अनर्गल बोलता रहूं, हिंसा करता रहूं, करवाता रहूं, अनुमोदन करता रहूं उसकी, तो क्या होगा? कि भैया ऐसे बड़ा नहीं होता कि बस नग्न हो गए और बड़ा हो जाएगा, या ऐसा वो लंगोट धारण कर लिए, लग्जी शुल्लग्जी बन गए तो बड़े हो गए, नहीं। उसके लायक वो गुण होंगे ना तो वो पूज्य के लायक।
तो मुनि वेश तो 4000 राजाओं ने धारण कर लिया था ना आदिनाथ जी के साथ। क्या हुआ था कि वो देव आकर के फटकार लगा के गए उनको, और उधर से वो चक्रवर्ती भरत फटकार रहा था कि वापस मत लौटना यहाँ से, और उधर देव फटकार रहे कि मुनि वेश में ऐसा करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या बोलो, तो मुनि पद की उन्होंने इज्जत नहीं करी। किसने नहीं करी? अरे जिन्होंने उन गुणों का पालन नहीं किया, जिन्होंने उन गुणों को छोड़ दिया, गुणों की रक्षा नहीं की, उसकी तो बिल्कुल निंदा ही हुई। निंदा का मतलब वो तो नीचा ही कहलाएगा। क्या लिख रहे हैं कि कुल से कोई बड़ा नहीं होता, पद से कोई बड़ा नहीं होता, भेष के संबंध से कोई बड़ा नहीं होता। अगर कोई इनसे बड़ापना मानता है तो भ्रम है। बड़ा किससे होता है कि उस कुल के लायक, उस पद के लायक, उस भेष के लायक जो गुण हैं, उन गुणों को अक्षुण्ण बनाए रखे, उन गुणों को अखंडित रखे, तो वो बड़ा कहलाता है। यही है ना कि और कोई बात है? गलत कह रहा हूं तो बताइए। आचार्य देव कुछ और कहना चाह रहे हो तो वो बताइए। एक ही जीव गुण होते जो वंद्य था, सोई गुण गए निंद्य भया। गुण होने पर जो जीव वंदनीय था, सारे जगत का वंदनीय था, वो गुणों को जाने के बाद वो निंदनीय हो जाता है, अपने आप वो निंदा को प्राप्त होता है। तो पूर्व अन्य जीव गुणवान भय थे, और आप भ्रष्ट भया, तब उनके गुणनित यह कैसे वंद्य हुई? बात समझ में आ रही है? यहाँ बात चल रही है कुल की, कि कुल में बड़े बूढ़े ऐसे हो गए, उन्होंने धर्माचरण किया, अरे हम उनके बेटे हैं, हम उनके वंशज हैं। अरे उन्होंने आचरण किया था तो वो पूज्य थे। तुम उनके जैसा आचरण नहीं करोगे, तुम उस कुल की लाज नहीं रखोगे, तुम उस पद की लाज नहीं रखोगे, तुम उस वेश की लाज नहीं रखोगे, तो किस बात के पूज्य कहलाओगे, किस बात के बड़े कहलाओगे? तो ये कैसे वंद्य होगा? अपने वर्तमान गुणनिहिते वंद्यपना हो है, ऐसा निश्चय करना। ये तो बिल्कुल अंडरलाइन करने जैसी लाइन है। क्या याद रखने लायक बात है ये अभिषेक भाई, मुदित? अपने वर्तमान गुणनिहित वंद्यपना हो है। वर्तमान में वो गुण होंगे तो ही आप में वो वंदनीयता आएगी, तो ही आप वंद्य रहोगे। और खैर दूसरों के वंदनीय होने से कोई लेना देना नहीं है, अपने को थोड़ा कोई पूजा करवानी है, मतलब अपनी पूजा। लेकिन खास बात यह है कि भाई अगर गुण नष्ट हो गए तो मैं खुद ही दुखी होऊंगा। अगर मैं मेरे गुणों का बराबर पालन करूंगा, बराबर उन गुणों को बनाए रखूंगा, तो मैं अपने को खुद को दुखी होने से बचा लूंगा, पाप के मार्ग में नहीं डालूंगा, सुखी हो जाऊंगा। और नहीं तो ऐसी ऐसी दुर्दशा होगी, लोगों की नजरों में भी गिरेगा और दुख भी उठाएगा, ऐसी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए अपने गुणों की रक्षा करना योग्य है। चलिए छंद बोल लेते हैं, है ना, समय हो गया है। जिन पुष्पों को पूर्व काल में सुरगण भी निज शीश धरें, फिर पैरों से भी नहीं छूते, गुण क्षति क्या क्या नहीं करे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी